Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 12th, as our 7th chapter is going on, and we are on 7.7 unit. In this segment, today we will discuss about the senior citizen fitness test, test number D, that is back scratch test. Okay, so please. Dear one and all, as you can see, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बैक स्क्रैच टेस्ट इसका पर्पस क्या है? दिस टेस्ट हेल्प टू assess द अपर बॉडी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स सच एज कॉम्बिंग हेयर, पुटिंग ऑन ओवरहेड गारमेंट्स, रीचिंग फॉर अ सीट बेल्ट एक्सेट्रा। ऑथर क्या कह रहा है कि बैक स्क्रैच टेस्ट इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शरीर के ऊपरी हिस्से, खासतौर से कंधों की जो लचक होती है उसे मापने के लिए आयोजित किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है एक व्यक्ति के लिए। किसके? टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स, अलग अलग कार्यों को करने के लिए, जैसे कि बालों में कंघी करने के लिए, शरीर के ऊपर से पहनने वाले जो गारमेंट्स होते हैं उन्हें, कपड़े होते हैं, रीचिंग फॉर अ सीट बेल्ट, और एक कार वगैरह में बैठकर एक सीट बेल्ट को पहनना। इक्विपमेंट क्या चाहिए इसके लिए? एक रूलर, सिर्फ एक स्केल चाहिए इसके लिए। आगे सबसे अब बात आती है इसके प्रोसीजर की कि इसे परफॉर्म कैसे करते हैं। दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म इन ए स्टैंडिंग पोजिशन, इसे खड़े होने की अवस्था में इसे परफॉर्म किया जाता है। कीप वन हैंड बिहाइंड द हेड एंड लोअर इट डाउन ग्रेजुअली ओवर द शोल्डर एंड रीच एज फार एज पॉसिबल एट द मिडल ऑफ योर बैक। ऑथर क्या कह रहा है कि इस टेस्ट को खड़े होकर अवस्था में करने के बाद आपको एक हाथ को अपने क्या करना है, कंधे के ऊपर से सिर के पीछे पीछे अपना जितना नीचे हो सके उसे ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है। योर पाम शुड टच योर बॉडी एंड द फिंगर्स शुड बी डाउनवर्ड्स। आपकी जो उंगलियां हैं वो नीचे, उनकी जो दिशा है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, और आपकी जो हथेलियां हैं वो आपकी कमर से टच होनी चाहिए। देन कैरी योर अदर आर्म बिहाइंड योर बैक विद पाम फेसिंग आउटवर्ड एंड फिंगर्स फेसिंग अपवर्ड एंड ट्राई टू रीच अप एज फार एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू टच और ओवरलैप द मिडल फिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब क्या कह रहे हैं ऑथर? एक हाथ को अपने सर के ऊपर से, अपने सर के पीछे से, अपने कंधे के ऊपर से उंगलियों को नीचे करते हुए, बॉडी से हथेलियों को कमर से टच करते हुए उसे नीचे लेके जाना है। अब दूसरे आर्म को अपने कमर के पीछे से उंगलियों की दिशा ऊपर रखते हुए और हथेली को बाहर की तरफ रखते हुए उसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, और इस तरीके से कोशिश करनी है कि जो दोनों हाथों की जो मिडिल फिंगर होती है, बड़ी फिंगर है, या तो वो एक दूसरे को टच करे या एक दूसरे को ओवरलैप करे, मतलब एक दूसरे के ऊपर। फिंगर शुड बी अलाइंड, उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द फिंगर, उंगलियों के पोरों के बीच का जो गैप होता है, डिस्टेंस, दूरी होती है, उसे मेजर कर लें, माप लें। इफ़ द फिंगर टिप्स टच देन द स्कोर इज जीरो, कि अगर उंगलियां सिर्फ टच होती हैं तो आपका स्कोर जीरो होगा, कोई स्कोर नहीं होगा आपको। इफ़ दे डू नॉट टच मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फिंगर टिप दैट इज़ नेगेटिव स्कोर, कि अगर उंगलियों के बीच में गैप रह जाता है, मिडल फिंगर्स के बीच में, तो वो जितना गैप होगा वो आपका नेगेटिव स्कोर होगा। और अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, मतलब ये दोनों फिंगर एक दूसरे के ऊपर जाके क्रॉस करती हैं, तो वो होगा आपका पॉजिटिव स्कोर। लेट द पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस ट्वाइस, के जो भी प्रतिभागी उसे कम से कम 2 बार इसे अभ्यास करने दें। 2 ट्रायल्स बी कंडक्टेड, और उसे कम से कम 2 बार उसे इस तरह के टेस्ट को करने की परमिशन मिलती है। अब बात आती है स्कोरिंग की, कि रिकॉर्ड द बेस्ट स्कोर आउट ऑफ द 2 ट्रायल्स, दोनों ट्रायल्स में से, दोनों बार प्रयास करने में से जो उसका बेस्ट स्कोर होगा उसे नियर अ सेंटीमीटर और हाफ इंचेस। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिकमेंडेड नॉर्म्स इन इंचेस फॉर दिस टेस्ट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, कि जो टेबल्स हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए बनाई हुई है। अब उसका टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बैक स्क्रैच टेस्ट की। सो दिस इज़ द टेबल, आप सबकी बुक में है, तो आप प्लीज़ इसके थ्रू अपने आप को चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।